Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a plane cutting the axis in PQR passes through alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha. If O is the origin, the locus of the center of the sphere OPQR is okay. देखिए अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 4, अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा माइनस गामा वाई प्लस गामा माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 0, अल्फा माइनस बीटा वाई जेड प्लस बीटा माइनस गामा जेड एक्स प्लस गामा माइनस अल्फा एक्स वाई is equals to 2xyz. Okay, 1 upon alpha square plus 1 upon beta square plus 1 upon gamma square into x square plus y square plus z square equals to xyz. Okay, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, और की कॉन्सेप्ट में हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस प्लेन को हम लोग मान लेते हैं। तो ये जो प्लेन है, ठीक है, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे हो रहा होगा। ये हमारे पास एक्स या वाई और ये हमारे पास जी। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा 0 कामा ए कामा 0 कामा 0, ये हमारे पास हो रहेगा 0 कामा बी कामा 0, और ये हमारे पास हो जाएगा 0 कामा 0 कामा सी। ठीक है, अब देखिए जरा, द क्वेश्चन अब भी बोल रहा है हमारे पास, अब ये पी क्यू आर जो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा क्या हो रहा होगा? इस प्लेन से पास हो रहा होगा। ठीक है ना, मतलब अल्फा माइनस बीटा एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा अपॉन ए। ठीक है, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा बीटा माइनस गामा अपॉन बी प्लस ये हो जाएगा हमारे पास गामा माइनस अल्फा अपॉन सी। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सी। सी इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब इसको भूलना नहीं अपने को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखूंगा जो इन पॉइंट से पास हो रहा होगा। देखिए जो 0 सी है ना, ए कामा 0 और 0 बी 0 है, इससे पास हो रहा होगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखूं तो हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग जी एच, हम लोग लिख सकते हैं 2, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hz लिख सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा हमारे पास माइनस जी कामा माइनस एफ कामा माइनस एच। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर हो जाता है। अब ए कामा जीरो से पास होने वाली इक्वेशन, मतलब पास कराऊंगा तभी तो मुझे क्या निकालना है, मुझे जी एफ और एच और सी निकालना है ना। तो इसी को निकालना है हम लोग को। एक पॉइंट और है हमारे पास, वो जो हो जाएगा 0 0। तीसरा हमारे पास होगा 0 0 सी, और ओरिजिन से भी पास हो रहा है ना। देखो जब ये पुट करूंगा 0 0 तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 0 प्लस 2h इंटू 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को इम्प्लाई कर देगा सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस 2hz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ए कामा जीरो से निकालता हूँ तो हमारे पास जो ए स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ए प्लस 2f इंटू 0 प्लस 2h इंटू 0। हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 AG इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है? हम लोग को जी की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -a/2, या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2g इज इक्वल टू -a। तो 2g इक्वल टू -a सब्सिट्यूट कर दूंगा कहाँ पे, यहाँ पे मैं बस माइनस से सब्सिट्यूट कर दूंगा। दिखा आपको? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग 0 से पास कराते हैं। तो देखिए हमारे पास होगा 0 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, मतलब 2 इंटू जी इंटू 0 प्लस 2f इंटू बी प्लस 2h इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2f इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, सब जीरो हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके। उसी तरह जब हम लोग यहाँ से सिमेट्री हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम लोग 0 सी से जब पास कराएंगे ना, तो वहां से हमारे पास 2h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का सी। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारे पास हो जाएगा माइनस का ax माइनस का by
माइनस का बी वाई, राइट, माइनस का सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास देखिए सेंटर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से सेंटर हमारे पास हो जाएगा a/2 कामा b/2 कामा c/2 हो जाएगा ना, माइनस जी कामा माइनस एफ कामा, ये मैंने बोला था शुरुआत में, तो सेंटर हमारे पास ये हो जाएगा। और ओके, और ये मान लेता हूं मैं, तो ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग के पास सेंटर आ चुका है ना यहाँ पे, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा x1 कामा y1 कामा z1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कंपेयर कर लूंगा, दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा 2x1, और हमारे पास b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास 2y1, और z इक्वल टू हमारे पास होगा 2, हमारे पास हो जाएगा 2z1। ठीक है, अभी हमारे पास हो जाएगा लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास, उस वेरिएबल पॉइंट में हम लोग पुट कर देंगे, किस वाले में, यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है ना, एज इक्वल टू, अब जो लोकस वाला जो पॉइंट हम लोग को x1 का y1 का z1 माना है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपन एज इक्वल टू क्या है 2x1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2x1 बोल लो, लास्ट में हम लोग को x ही पुट करना है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली x1 x पुट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं x1 लिखा हूँ, पर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ x ही है, क्योंकि लोकस में लास्ट में हम लोग को x1 पुट, मतलब x1 इक्वल टू x और y1 इक्वल टू y और z1 इक्वल टू z पुट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगा बीटा माइनस गामा अपॉन 2y, और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, गामा माइनस अल्फा अपॉन 2z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एलसीएम हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा x। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास बीटा माइनस गामा अपॉन वाई। ठीक है, बीटा माइनस गामा अपॉन वाई, और ये हमारे पास हो जाएगा और गामा माइनस अल्फा। ठीक है, गामा माइनस अल्फा अपॉन जेड इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास हो जाएगा बीटा माइनस गामा एक्स जेड हो जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हो जाएगा गामा माइनस अल्फा एक्स वाई, और नीचे एक्स वाई हो जाएगा टू, नीचे एक्स वाई जेड आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2xyz हो गया। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।